तो क्या आप भी अपना सोलर सिस्टम बनाने की सोचते हैं, पर बिजली की इन उलझी हुई बातों से थोड़ा डर लगता है? अच्छा, तो आज ये डर खत्म होने वाला है। हम बिजली की दुनिया में उतरेंगे और हर चीज को इतना आसान बना देंगे कि कोई भी इसे समझ सके। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बिजली के बहने के दो तरीकों को जानेंगे। फिर हम वोल्ट, एम्प्स और वोल्ट की पहेली को सुलझाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं और फिर इन सब का इस्तेमाल करके एक सोलर सिस्टम डिजाइन करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सुरक्षा के लिए सही तार और फ्यूज कैसे चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सोलर पैनल और बैटरी की बात करें, एक बुनियादी सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आखिर ये बिजली एक तार के अंदर चलती कैसे है? इसे ऐसे सोचकर देखिए, बिजली के बहने के दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। ये एक शांत नदी की तरह है जो हमेशा एक ही दिशा में सीधे बहती है। ये वो पावर है जो हमें बैटरी से मिलती है। और दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये समंदर की लहरों जैसा है। ये आगे पीछे वाइब्रेट करता है। ये वो पावर है जो हमारे घरों में दीवार के सॉकेट से आती है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि बिजली बहती कैसे है, तो अब उन शब्दों की बात करते हैं जिनसे हम इसे नापते हैं। बस ये 3 शब्द समझ लीजिए और आधी लड़ाई आप जीत जाएंगे: वोल्ट, एम्पियर और वॉट। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज को आप बिजली का प्रेशर या दबाव समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के पाइप में हमेशा एक प्रेशर बना रहता है, चाहे नल बंद ही क्यों ना हो। ठीक उसी तरह एक बैटरी में हमेशा वोल्टेज रहता है जो बस काम करने के इंतजार में है। तो बस इस एक लाइन को याद रखिए, वोल्टेज मतलब पानी का प्रेशर। ये छोटी सी बात आगे सब कुछ समझने में हमारी बहुत मदद करेगी। अगला है एम्परेज, जिसे हम एम्प्स भी कहते हैं। अच्छा, अगर वोल्टेज दबाव है तो एम्प्स हैं बहाव, मतलब असल में कितनी बिजली उस तार से गुजर रही है। और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहाव बहुत ज्यादा हो गया तो चीजें खतरनाक हो सकती हैं। और यहीं पर पानी वाली बात फिर से काम आती है। सोचिए, एक पतले से पानी के पाइप से आप बहुत ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा, है ना? तारों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर एक पतले तार से बहुत ज्यादा एम्प्स गुजार दिए तो वो इतना गर्म हो जाएगा कि उसमें आग लग सकती है। इसीलिए सही मोटाई का तार चुनना सबसे जरूरी कामों में से एक है। और इस तिकड़ी का आखिरी सदस्य है वॉट। वॉट असल में कुल पावर है। ये प्रेशर, वोल्टेज और बहाव एम्प्स का मिला-जुला नतीजा है। ये हमें बताता है कि कुल मिलाकर कितना काम हो रहा है। इसे ऐसे समझिए, आपको एक बाल्टी भरनी है। आप चाहें तो एक बहुत तेज प्रेशर वाले पतले पाइप से उसे जल्दी भर सकते हैं, या फिर कम प्रेशर वाले मोटे पाइप से आराम से। लेकिन जब बाल्टी भर जाएगी तो दोनों ही मामलों में उसमें पानी की मात्रा तो एक ही होगी, है ना? वॉट बिल्कुल उसी कुल पानी की तरह हैं। ये आपको कुल पावर बताते हैं। चलिए, अब जब हम इन तीनों हीरो वोल्ट, एम्प्स और वॉट से मिल चुके हैं, तो देखते हैं कि ये तीनों एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। यहाँ एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो आपके सोलर प्रोजेक्ट का पूरा नक्शा बदल सकता है। और वो जादुई फॉर्मूला है ये: वोल्ट्स को एम्प्स से गुणा कीजिए और आपको मिल जाएंगे वॉट। बस इतना ही। ये वो एक समीकरण है जिस पर पूरा सोलर सिस्टम टिका होता है। अब ये असल में कैसा दिखता है, जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ 2 सोलर पैनल्स हैं और दोनों ही 100 वॉट की पावर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। पैनल बी का वोल्टेज कम है, लेकिन एम्प्स बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पैनल बी को उस सारे बहाव को संभालने के लिए एक बहुत ज्यादा मोटे और महंगे तार की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ एक और मजेदार चीज है। हम सिर्फ तारों को जोड़ने का तरीका बदलकर, मतलब वायरिंग बदलकर, पूरे सिस्टम की कायापलट कर सकते हैं। अगर हम पैनल्स को सीरीज में यानी एक के बाद एक जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, और अगर उन्हें पैरेलल में यानी अगल बगल में जोड़ते हैं तो एम्प्स बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत काम की ट्रिक है जिससे हम सिस्टम को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। बहुत हुई थ्योरी, अब असली काम करने का टाइम है। जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है, आइए अब उसे इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि एक असल सोलर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला कदम, हमें यह पता लगाना है कि हमारी बैटरी में कितनी पावर स्टोर हो सकती है। दूसरा, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने सोलर पैनल्स की जरूरत है। तीसरा,
पैनल से आ रही पावर को कंट्रोल करने के लिए एक सही साइज का चार्ज कंट्रोलर चुनना ताकि हमारी बैटरी सुरक्षित रहे, और चौथा, ये हिसाब लगाना कि धूप में हमारी बैटरी को पूरा चार्ज होने में कितना वक्त लगेगा। अगर ये चारों चीजें सही हैं तो आपका सिस्टम एकदम बढ़िया काम करेगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, पावर बनाना एक बात है, पर उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये हिस्सा आपके उपकरणों को बचाने और किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के बारे में है। फ्यूज, ये आपके सिस्टम का एक छोटा सा गुमनाम हीरो है। इसका काम है खुद को कुर्बान कर देना। अगर कभी करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये फ्यूज खुद जलकर सर्किट को तोड़ देता है ताकि आपके महंगे उपकरण और आपका घर दोनों सुरक्षित रहें। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। अब तार का सही साइज चुनना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस दो चीजें चाहिए। एक, आपका उपकरण कितने एम्प्स इस्तेमाल करेगा, और दो, तार कितना लंबा होगा। बस इन दो नंबरों को लीजिए और आप ऑनलाइन मिलने वाले किसी भी स्टैंडर्ड चार्ट का इस्तेमाल करके मिनटों में सही तार का पता लगा सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इन्वर्टर है जो 100 एम्प्स तक का करंट खींच सकता है। अब हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए एक फ्यूज लगाना है। लेकिन रुकिए, हम सीधे 100 एम्पियर का फ्यूज नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक सेफ्टी बफर चाहिए। तो हम लोड को 1.25 से गुणा करते हैं। ये 25% की एक्स्ट्रा गुंजाइश हमें छोटे मोटे करंट के उतार चढ़ाव से बचाती है, ताकि फ्यूज बेवजह ना जले लेकिन किसी असली खतरे के वक्त अपना काम जरूर करे। तो 100 को 1.25 से गुणा किया और ये आ गया हमारा जवाब, 125 एम्पियर। इसका मतलब उस 100 एम्पियर के उपकरण को बचाने के लिए हमें 125 एम्पियर की फ्यूज की जरूरत है। देखा, ये गणित उतना भी मुश्किल नहीं था। तो आज हमने वोल्ट से लेकर वॉट तक, सीरीज कनेक्शन से लेकर सेफ्टी फ्यूज तक बहुत कुछ कवर किया। अब इन नियमों को जानने के बाद आपके पास सिर्फ पावर बनाने की जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की समझ है जो सालों साल सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम करे। तो अब सवाल यह है, क्या आपका सिस्टम सिर्फ पावरफुल है या पावरफुल होने के साथ साथ सुरक्षित भी है?